हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। जो आप लोग का क्लासरूम जो है जहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, अब ठीक उसी के ऊपर 2 मंजिल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हम पढ़ा रहे थे जगह स्थान वही है। ठीक है, बस उसी के ऊपर आपको 2 मंजिल पर जो रूम जो बन रहा है, आप लोग का क्लास उसी पर चलेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब जहाँ पर पढ़ा रहे थे बस वहीं पर उसी के ऊपर क्लासरूम के ऊपर आपको 2 मंजिल पर बड़ा सा रूम बनवा रहे हैं, उसी पर आप लोगों का क्लास चलेगा। ठीक है, जैसे आपको लॉकडाउन टूट रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग को शुरू किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को पिछली क्लासों में सेल रिप्रेजेंटेशन आपको बताए हुए थे। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को हम पूरा आपको न्यूमेरिकल्स का टाइप्स बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बहुत विद्यार्थियों को मालूम नहीं है कि पीडीएफ आपको जो हम भेज रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी ग्रुप में आपको ऐड नहीं है, आप कांटेक्ट कर हमसे फोन कीजिए हमारे पास। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, पीडीएफ आपके पास चला जाएगा और उसी पीडीएफ को आपको यहाँ पर हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आज आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, यानी उसी को ई सेल बोला जाता है, चाहे ईएमएफ सेल। तो देखिए ध्यान से, इस सेल का जो यूज जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के लिए किया जाता है। यानी ईएमएफ सेल का उपयोग जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी किया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी किया जाता है, या दोनों सेलों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो भी आपको होता है, ईएमएफ जो सेल जो होता है, तो इसका यूज जो होता है आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हैं, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हैं, चाहे आप लोग दोनों के लिए कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए ध्यान से, आप लोग को हेडिंग देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। समझिए, हेडिंग है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ऑफ द सेल, ठीक है, चाहे इसी को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है ई एम और ये हो गया एफ। आप बोल सकते हैं ईएमएफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलिए चाहे ईएमएफ सेल बोलिए। ठीक है, इसका हिंदी होता है विद्युतवाहक बल का सेल। विद्युतवाहक बल का सेल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये रियल में आपको क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ग्रुप में जो आपको पीडीएफ जो भेजेंगे, सबसे पहले पीडीएफ को लिख लीजिएगा और तब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ईएमएफ सेल। तो ईएमएफ सेल का उपयोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों सेलों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ जो भी आप लोग जो भेजेंगे, तो यहाँ आपको देखिए ध्यान से, पीडीएफ आपको इसी में से हम भेजेंगे। ठीक है, यही आपको पीडीएफ है। तो इसका डिफिनीशन आपको लिखा गया है, सेल ईएमएफ कैन बी रिप्रेजेंट, सेल ईएमएफ कैन बी
represent can be represents to east oxidation potential और reduction potential और reduction potential और बोथ। ठीक है, देखिए ध्यान से, ईएमएफ सेल का उपयोग यानी विद्युद्वाहक बल के सेल का उपयोग ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव या दोनों विभव के लिए आपको किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका हिंदी आपको बता दे रहा है। हिंदी आप लोग लिखिएगा, विद्युद्वाहक बल के सेलों का उपयोग चाहे निरूपण ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव या दोनों विभव के लिए किया जाता है। ऐसे आपको पीडीएफ में आपको टोटल आपको चला जाएगा, इंग्लिश और हिंदी आपको सब कुछ। ठीक है, तो मेन आपको समझना है इस सेल का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे जिंक सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर सॉलिड जिंक 2 प्लस एक्वस। ठीक है, सपोज दैट यह हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो जिंक यहाँ पर 0 के स्टेट से कहाँ जा रहा है, +2 में। यह हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यही आपको कॉपर 2 से कॉपर कहाँ जा रहा है, 0 में। यह आपको हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग डिसाइड कर लिए। ठीक है, और इसेल का जो फॉर्मूला जो होता है, देखिए ध्यान से, ये हो गया इसेल। तो इसेल जो होता है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसेल का वैल्यू आपको निकल कर आपको आ जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल का आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसेल का फॉर्मूला होता है ई ओपी प्लस ई आरपी। इसका मतलब समझिए, इसेल का जो फॉर्मूला होगा ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दीजिएगा तो इससे निकलकर आपको आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहां पर यह हमारा ई, और भाई बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक 0 से कहां जा रहा है, 2 में। तो यह हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। टोटल न्यूमेरिकल आपको इसी पर बनेगा। इससे निकालने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जिंक हमारा 0 से कहां जा रहा है, 2 में। तो यह ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो इसको लिख सकते हैं जिंक से जिंक 2 प्लस, यानी 0 से 2 में जरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई। और भैया आरपी का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। आर का मतलब रिडक्शन और पी का मतलब पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ हो रहा था, देखिए कॉपर 2 प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर में, तो घट ना रहा है, तो यही था रिडक्शन। तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे कॉपर 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, कॉपर में। तो देखिए तो ये 0 से 2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, और 2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इससे आपको निकलकर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को आपको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना है। इसी चीज को आपको स्टैंडर्ड स्टेट में जब लिखिएगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट पर लिखना है, तो आप लोगों को पढ़ाए थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको इनोट के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से आप निकालिएगा बाबू इनोट सेल, यही नोट दे दिए तो यही हो गया स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू इनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जिंक से जिंक 2 प्लस, ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इनोट, ठीक है। ये हो गया कॉपर से, कॉपर 2 प्लस से किस में हो गया, कॉपर। तो देखिए ध्यान से स्टैंडर्ड स्टेट में लाइएगा, तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको डिनोट किया था इनोट के द्वारा। तो ये आपको इनोट से आपको हो गया इनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इनोट रिडक्शन पोटेंशियल। ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है तो क्या है, आरपी। आरपी का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया, देखिए ध्यान से, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये पूछेगा कोई कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो भी आपको जो है ये किस फॉर्म में है, तो यह हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों फॉर्मों में है, ठीक है। ये जो इनोट सेल इज इक्वल टू इनोट जिंक से जिंक 2 प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कॉपर 2 प्लस से कॉपर कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यह जो हमारा फॉर्मूला है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के फॉर्म में है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों डाटा आपको रिडक्शन का ही देगा, चाहे दोनों डाटा आपको ऑक्सीडेशन का भी देगा। क्वेश्चन में 3 प्रकार का प्रोबेबिलिटी मिलेगा, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देगा। तो इससे निकालने के लिए डायरेक्ट आपको जोड़ देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। कभी कभी बाबू क्या करता है, क्वेश्चन में दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही डाटा आपको दे देता है, तो टेंशन बाबू नहीं लेना है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का देगा तो देखिए इसको तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे, अब यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अब इसको चेंज करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, चिन्ह हमारा जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या कि आपको बोले हुए थे पिछले क्लासों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हुए थे कि सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है। तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बस इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो सब एक एक पॉइंट आप लोग याद रखिए जो पिछले आपको क्लास में आपको पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, पूरा आपको टेक्निकली ढंग से समझा है, एक बार इस चीज को समझ जाइएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इसको तो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाकर समझिए बाबू, देखिए ध्यान से।
ये देखिए अभी तक जो ये फॉर्मूला जो आपको निकाले हुए थे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, यह दोनों के फॉर्म में। अब इसी चीज को केवल हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ध्यान से समझिए, यही स्टैंडर्ड चीज है। इनॉट सेल इज इक्वल टू, देखिए बाबू ध्यान से, ये जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, यह ऑलरेडी हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ना है, लिख देंगे आराम से इनॉट जिंक से जिंक 2+, ठीक है। यह हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ओपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, अब इसको भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है, तो इलेक्ट्रोड से मैं तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ठीक है, ऑक्सीडाइज इसको कर दीजिए, और जो आपको ये पॉजिटिव साइन है या कौन सा साइन को बदल जाएगा, नेगेटिव साइन। कहीं सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का रिवर्स होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, माइनस इसलिए कहीं कि इलेक्ट्रोड को हम पलटेंगे, ये हो गया इनॉट, और कॉपर से कॉपर 2+, देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल था, जैसे इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखे तो जो पॉजिटिव साइन था किसमें कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव साइन में। अब ये आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यदि आपको दोनों ऑक्सीडेशन का ही डाटा देगा तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये सब पूरा टेक्निकल चीज है, एकदम लेटेस्ट चीज है, ठीक है। ये सब यदि कमांड हो गया तो एक एक न्यूमेरिकल को आप लोग बस यूं ही आप लोग बना दीजिए, क्वेश्चन पढ़ कर आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों को हमको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो समझिए इनॉट सेल इज इक्वल टू, तो मेन जो हमारा रिडक्शन जो पोटेंशियल जो है क्या है, इनॉट कॉपर 2+ से किसमें है, कॉपर। तो देखिए यह तो हमारा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, क्या हो गया, Rp। अब इसको भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल में आपको चाहिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, तो रिड्यूस कर दीजिए, ये पॉजिटिव जो साइन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन में। तो इसको पहले रिड्यूस कर दीजिए, तो इनॉट, ये जो जिंक से जिंक 2+ था अब किसमें हो जाएगा, जिंक 2+ से जिंक। तो ये भी हमारा कौन सा पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूला आपको बता दिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, ये केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में, या केवल रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। तो आप लोगों को बताए थे कि सेल ईएमएफ का जो यूज जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूज होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी होता है, और दोनों पोटेंशियल के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा आपको कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चंस बनाने जाएंगे, तो थोड़ा 2 मिनट रिमाइंड होकर इसको एकदम माइंड को कंसंट्रेट कर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि यही समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझिए, समझ लिए। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको जा रहे हैं बताने, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा।
देखिए पीडीएफ का ही आपको क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, इस सब आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, इसी टाइप्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट द standard reduction electrode potential of the nickel 2 plus nickel इलेक्ट्रोड, देखिए इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑफ द इतना, ठीक है। व्हेन द सेल पोटेंशियल ऑफ द cell potential for the cell nickel से nickel 2 plus salt bridge, copper 2 plus copper is 0.55 volt and inert and copper 2 plus से copper is equal to 0.340 वोल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए तो ध्यान से। देखिए एक बार इसको हम पढ़कर समझा दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल निकेल 2 प्लस से निकेल। तो देखिए गिवन में आपको, ठीक है, तो गिवन में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल यानी निकेल इनॉट स्टैंडर्ड स्टेट हो गया, निकेल 2 प्लस से निकेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। आगे दिया हुआ आपको व्हेन द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, इस टोटल सेल का, या हाफ सेल या भी हाफ सेल है, इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ टोटल, यानी इनॉट सेल का वैल्यू आपको दे दिया है
0.55 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि आप गिवन में दिया हुआ इनॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज इक्वल टू 0.340 वोल्ट। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये दो गो सिस्टम दिया हुआ और इसको निकाल देना है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या दिया हुआ तो देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ निकेल से निकेल 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस कॉपर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालने के लिए कह रहा है और डाटा भी किसका दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो सबसे पहले जो आपको मेन जो फॉर्मूला जो था, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, आराम से पहले सेल रिप्रेजेंटेशन जो पढ़ाए थे उसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ को लिखिएगा इनॉट सेल। अभी आप लोग पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, निकेल से निकेल 2 प्लस प्लस रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में इनॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको रखिए। इनॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.55 इज इक्वल टू, देखिएगा बाबू ध्यान से, ये तो हमको निकलना है इनॉट निकेल से निकेल 2 प्लस। ठीक है, अब ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ध्यान से देखिएगा, कॉपर 2 प्लस से कॉपर रिडक्शन हो रहा है। अब वैल्यू भी रियल में किसका दिया, रिडक्शन का, कॉपर 2 प्लस से कॉपर। तो प्लस लिखिए 0.340। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि हम निकालेंगे इनॉट निकेल से निकेल 2 प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, तो 0.55 माइनस 0.340। ठीक है, जैसे इसको हम घटाएंगे तो घटाने के बाद जो आपको आंसर जो आपको निकल कर जाएगा वो आ जाएगा 0.25 घटाइए, तो घटाइएगा तो देखिए 0.550 और 0.340 देखिए 0 1 और उसके बाद में ये भी कितना आ गया 2 आ गया 0.210, इतना हमारा वोल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा पुश जो रहा है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज चेंज करना पड़ेगा। पूछ रहा है इनॉट निकेल 2 प्लस से निकेल, हम निकालें क्या से निकेल 2 प्लस। तो रिडक्शन पूछ रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन का डाटा निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसको हम रिड्यूस करेंगे इनॉट निकेल 2 प्लस से निकेल, ये ऑक्सीडेशन है, जैसे इसको चेंज करेंगे तो जो आंसर जो है वो हमारा पलट जाएगा -0.210 यही आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सेम इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, जैसे रिडक्शन में चेंज करेंगे तो प्लस से क्या आ जाएगा माइनस।
इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपको बनाने जा रहे हैं।